गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का इंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं, पेपर कैसा आता है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, कैसे तैयारी करें, कट ऑफ कितना जाता है, डेज स्ट्रेटेजी क्या होगी, इन सारी बातों का डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। तो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1.25 नंबर की मार्किंग होती है। और जो टोटल नंबर हो जाता है पूरे पेपर का, वो 100 हो जाता है। और इस पूरे पेपर को कंप्लीट करने की जो टाइमिंग होती है वो 2 घंटे होती है। बच्चों, अगर बात करें सब्जेक्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर में आते हैं, तो सबसे पहले आता है मैथ्स, जिसकी आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, इसको आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज, अगर आपने फॉर्म भरते समय इंग्लिश चूज किया होगा तो आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। अगर आपने हिंदी चूज़ किया होगा तो आपको हिंदी का पेपर देना होगा। इसमें आपको अनसीन पैसेज या फिर गद्यांश देखने को मिलते हैं, उसी से देख कर आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अगर पेपर की बात करें तो पेपर का 50% क्वेश्चन जो होता है वो मेंटल एबिलिटी का होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर एक बार आपने पेपर पैटर्न को समझ लिया तो आप 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो लैंग्वेज पेपर होता है वो भी बहुत इजी होता है। आपका अनसीन पैसेज, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत ही इजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ पैसेज देख के आंसर करना होता है। अगर आपने एक बार पैसेज को अच्छे से समझ लिया तो आप 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करके आ सकते हैं। अगर बात करें मैथ्स की, तो इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ लर्निंग की भी ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें बहुत से फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत होती है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि लास्ट 10 डेज में हम क्या करें। तो बच्चों, लास्ट 10 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की आवश्यकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना से जितना हो सके आप सॉल्व करिए। और रही बात कट ऑफ की, तो सबसे पहले हम आपको रूरल का कट ऑफ बताएंगे, उसके बाद अर्बन का बताएंगे। तो रूरल का जो कट ऑफ होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए 93 से 95 मार्क्स के बीच होता है, ओबीसी के लिए 91 से 93 मार्क्स के बीच का होता है, एससी के लिए 85 से 89 मार्क्स के बीच होता है और एसटी के लिए 82 से 84 मार्क्स के बीच होता है। और वही बात करें अर्बन की, तो अर्बन की जनरल के लिए 95 से 98 मार्क्स की ज़रूरत होती है, ओबीसी को 92 से 94 मार्क्स की आवश्यकता होती है, एससी के लिए 87 से 90 और एसटी के लिए 84 से 86 नंबर लाने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको बस रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके आप सॉल्व करिए। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा।